गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है सीटीआई एकेडमी में। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने आपके लिए एचटेट के लिए सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपको साइकोलॉजी टीच कर रही हूँ। तो उसी क्लास जो कि हम 4 क्लासें कर चुके हैं साइकोलॉजी की, तो आज हमारी जो है 5वीं क्लास है जिसमें हम थ्योरी ऑफ पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों आपको पता है एचटेट का एग्ज़ाम आपका आ गया है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी सीटीआई एकेडमी ने आप सभी के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है स्पेशल और स्पेशल एचटेट के लिए, जिसमें आपको हर विषय की जो है क्लासें मिल रही हैं। तो जैसे मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ बच्चों, अगर आपको हमारी ये क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमारी जो वीडियो आप देखते हो आप उनको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सके। इसके अलावा जैसे कि बच्चों आपको पता है हम बहुत कम समय में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में किसी पेपर की तैयारी के लिए हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके की फुल कोचिंग लेना, जिसमें भी आपको सारे बैचेज मिलेंगे अलग अलग पूरे तरीके से, तो आप जो हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया गया है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। तो चलिए बच्चे हम शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ पियाजे। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि एचटेट में आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें जो है पियाजे से प्रश्न ना बना हो। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारी कोशिश रहेगी बहुत कम समय में हम इसको कवर कर ले ताकि पेपर में आप आसानी से इसके प्रश्नों को कर सकें। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं कि थ्योरी ऑफ पियाजे। पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उसको हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये बच्चों दिया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तो जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं, जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। तो उनमें से आपके बार बार प्रश्न आते हैं कि कौन सी अवस्था की क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक बार प्रश्न आया था कि जीववाद कौन सी अवस्था में पाया जाता है, यानी एनिमिज्म जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है वस्तु स्थायित्व कौन सी अवस्था में होगा, या बच्चा जो पलटने का गुण है कौन सी अवस्था में विकसित हो जाता है। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं संज्ञानात्मक विकास की जो 4 स्टेजेस जीन पियाजे ने दी है। सबसे पहले जो जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसके बाद जो इनकी स्टेजेस उन्होंने मानी है, 4 स्टेजेस इन्होंने दी है। क्रमिक रूप में ये स्टेजेस चलते हैं, यानी पहले पहली अवस्था आएगी, उसके बाद दूसरी और उसके बाद तीसरी। तो चलिए बच्चों पहले हम पहली अवस्था के बारे में देखते हैं। पहली अवस्था का नाम है इंद्रिय जनित अवस्था या इंद्रिया गामक अवस्था भी हम इसको बोलते हैं। संवेदी पेशी अवस्था भी इसी का नाम है। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे सेंसोरी मोटर स्टेज। मैं एक एक नाम लिख रही हूँ, इसके अलावा मैं नाम सभी बोल रही हूँ तो आप उनको नोट कर लीजिए। यानी इंद्रिया जनित अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज जो है वह कब से कब तक रहती है, इसके बारे में देख लेते हैं। इस अवस्था को अगर मैं बात करूँ 0 से 2 वर्ष, सबसे पहला प्रश्न यही कि यह कब तक रहती है, तो यह 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखते हैं, इसलिए इसका नाम इंद्रिया जनित अवस्था है। इसके अलावा इसमें और कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इसमें बच्चा मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करता है। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार क्या होता है ये मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ बच्चों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर बच्चा अनुकरण या इमिटेशन के द्वारा सीखता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर बच्चे में वस्तु स्थायित्व, जो कि आपके पेपर में पूछा गया था, वस्तु स्थायित्व रहता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी। तो वस्तु स्थायित्व का गुण इस अवस्था में आ जाता है। इसके अलावा इसकी एक और लास्ट अगर मैं विशेषता की बात करूं, इसमें बच्चा जो क्रियाएं करता है बच्चों प्रावर्तित क्रियाएं, यानी एक क्रिया को बार बार जब वो करता है तो ये हमारे जो जीन पियाजे ने पहली अवस्था दी है जिनको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो यहाँ से आपका प्रश्न बना था बच्चों पहले वस्तु स्थायित्व कौन सी अवस्था में होता है, तो यह होता है फर्स्ट अवस्था में, जिसको भी को हम बोलते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज। तो इस अवस्था में बच्चे की कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई। ये होती क्या है ये मैंने आपको क्लास में बता रखा है, आपको केवल यहाँ पर यह देखना है कि इस अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। दूसरी है बच्चों हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जिसको हम बोलेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है बच्चों हमारी 2 से 7 वर्ष तक।
यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था को हम पूर्व सक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। पहली अवस्था है जो हमारी 0 से 2 है, दूसरी है हमारी 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चे में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, इसमें अगर मैं बात करूं कौन कौन सी चीज़ें होंगी। पहला है अविलोम्यता का सिद्धांत। अविलोम्यता का सिद्धांत क्या होता है ये मैं बच्चों में आपको क्लास में बता चुकी हूँ। पलटन का गुण विकसित होता है, पलटन का गुण विकसित नहीं होता। सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कौन सी अवस्था तक पलटन का गुण विकसित नहीं होता, तो आपको याद रखना इस अवस्था तक पलटन का गुण विकसित नहीं होता। अगली अगर मैं बात करूं जीववाद, जिसको एनिमिज्म के नाम से जाना जाता है। एनिमिज्म, जीववाद के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। जीववाद के लक्षण क्या होते हैं ये भी क्लास में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। जीववाद क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। तो अगली अगर हम बात करें इसमें आत्म केंद्रिता, ऑटोइज्म जिसको हम बोलते हैं, आत्म केंद्रिता का भाव होता है। इसके अलावा एक और इसमें अगर हम बात करें संरक्षण का, कंजर्वेशन, संरक्षण का अभाव होता है। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है कि कौन सी अवस्था में क्या होता है। और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने खोज की अवस्था बोला है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि पहली अवस्था में क्या क्या विशेषताएं होती है और दूसरी अवस्था में क्या क्या विशेषताएं होती है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ये चीज़ें मैंने आपको लिखवाई है, जीववाद, संरक्षण, आत्म केंद्रिता, अविलोम्यता, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊँ। अगर आप हमसे ये डिटेल में जानना चाहते हैं ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता है, तो आप हमारा जो CTI एकेडमी में ऑफलाइन या ऑनलाइन पूरी कोचिंग है, तो आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इनको पेपर में केवल आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में जो है जीववाद के लक्षण पाए जाते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि हम इस चैनल पर जो CTI एकेडमी चैनल है, इस पर HTET का पूरा जो है क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिल रही है। तो चलिए बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे की 2 अवस्थाओं को करने के बाद तीसरी अवस्था पर हम चलते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी हमारी जो अवस्था है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसी को हम बोलते हैं ठोस सक्रियात्मक अवस्था। मैं एक एक नाम लिख रही हूँ, एक नाम बोल रही हूँ, आप उनको नोट कर लेना। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये अवस्था सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें, हमने देखा कि 0 से 2 पहली अवस्था है, 2 से 7 दूसरी अवस्था है। तो ये हमारी आती है 7 से 11, या कई बार आपको ये 12 भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो 7 से 11 की जो अवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो इसमें बच्चों कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, पलटन का गुण जो कि पहली अवस्था में विकसित नहीं हुआ था, पलटने का गुण विकसित होता है। पहली अवस्था में हमने देखा अविलोम्यता, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे विलोम्यता। विलोम्यता का सिद्धांत लागू होता है। विलोम्यता क्या है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्लास में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, संरक्षण का भाव आ जाता है, जबकि पहले में संरक्षण का अभाव था। तो इसमें आपका क्या रहेगा, संरक्षण का भाव आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इस अवस्था में विभेदीकरण या फिर अगर मैं बात करूं वर्गीकरण बच्चा जो है कर सकता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो पेपर में आपको शब्द दिए जाएंगे। जो संरक्षण है इसको हम कंजर्वेशन बोलते हैं। विलोम्यता के सिद्धांत से यहाँ पर अगर हम मोटी बात में बात करूँ, रिवर्स जिसको हम बोलते हैं कि एक वस्तु है उसका रिवर्स क्या होगा, वो चीज़ यहाँ पर रहेगी। तो ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 या कई बुक में आपको 12 मिलती है। तो ये हमारी तीसरी स्टेज है। उसके बाद हम करते हैं लास्ट स्टेज, जिसका नाम है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था होती है बच्चों 11 से आगे, या फिर अगर मैं बात करूं कई बार 12 से आगे या 12 से 15 भी दी जाती है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल
स्टेज। इसी अवस्था को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम औपचारिक अवस्था भी कहते हैं या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के नाम से भी इनको जानते हैं। तो इस अवस्था में कौन कौन से गुण होंगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं अमूर्त चिंतन, यानी जिसको हम बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चा इसमें कर सकता है। दूसरा अगर मैं बात करूं अपसारी चिंतन करेगा, जिसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब अमूर्त चिंतन को बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें बच्चा और क्या क्या करने लग जाता है? निष्कर्ष निकालने लग जाता है, कैलकुलेशन निकालने लग जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस अवस्था में तार्किक लॉजिकल चिंतन भी बच्चा करने लग जाता है। यानी ये अवस्था है जिसमें उसका जो है, अगर मैं बात करूं संज्ञानात्मक विकास कोग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा जिस अवस्था में होता है, जीन पियाजे की वह सबसे लास्ट वाली अवस्था है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों अपसारी चिंतन, अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग इसको बोलेंगे। कन्वर्जेंट अभिसारी होता है और यहाँ पर डिवर्जेंट जो कि आपका है अपसारी चिंतन है। तो बच्चों जीन पियाजे के सिद्धांत में ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपसे बार बार पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था की कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे सीधा पूछा गया था कि जो आपका लॉजिकल थिंकिंग है वो कौन सी अवस्था में बच्चा करेगा जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। तो ये हमने देखा कि 4th स्टेज में बच्चा करता है। जीववाद का सिद्धांत आपने देखा कि जो है कौन कौन सी अवस्था में जीववाद। इसके अलावा एक मैंने आपको बताया था वस्तु स्थायित्व। तो ये प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, तो आपको ध्यान से याद रखना है कि जीववाद जो है 1st स्टेज में होता है और वस्तु स्थायित्व जो हमारी 2nd स्टेज में होता है। तो बच्चों इनके अंदर जो मैंने ये लिखा है कि जैसे कि पलटने का गुण विकसित होना, विलोमिता, संरक्षण का अभाव या वर्गीकरण, ये चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इनको डिटेल में समझा पाऊँ। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा जो CTI एकेडमी है वहाँ पर आकर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पूरा कोर्स देख सकते हैं। बाकी जो आपका HTET एग्जाम अभी आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको मेन पॉइंट्स जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन सभी को बताने की कोशिश की है। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी और पसंद भी आ रही होंगी। अगर बच्चों आपको ये क्लासेस समझ में आती हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो वो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से पूरी जो है कोचिंग चाहते हैं तो जो हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उनको लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए बच्चों चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।